जुलाई महीने की 16 तारीख को जन्मे लोगों की क्या विशेषताएं होती है, जानेंगे इस वीडियो में बिना किसी इंतजार के। मेरे हर वीडियो के अपडेट्स आपको समय पर मिलते रहें, इसके लिए जरूरी है कि आप एस्ट्रोराव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। आइए आज बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिनकी की जन्म तारीख 16 जुलाई है। 16 जुलाई को पैदा लोग स्वभाव से ही बड़े रोमांटिक किस्म के होते हैं और उन्हें जिंदगी में बार बार प्यार हो जाता है। प्रकृति से जिंदा दिल और एडवेंचरस ये लोग अपने आसपास के लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनते हैं। क्योंकि इनके जन्म के समय सूर्य कर्क राशि में 22 से 25 डिग्री के बीच विचरण करता है, तो इनका सन साइन कैंसर या कर्क कहलाता है। और अपने सन साइन कर्क के स्वामी चंद्रमा के कारण इन लोगों को जीवन में ठहराव पसंद नहीं। लाइफ में अगर एडवेंचर ना हो तो ये लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। 10 to 5 की नियमित जिंदगी और रोजमर्रा के काम इन्हें उबा देते हैं। अगर ऐसी किसी लाइफस्टाइल में ये लोग फंस जाएं, तो इन्हें जीवन बड़ा नीरस लगने लगता है और ये अपने आप को एक कैदी की तरह महसूस करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग नियमित जीवन नहीं जीना चाहते, लेकिन एक ब्रेक की दरकार इन्हें हमेशा रहती है। फिर चाहे वो ब्रेक इनकी डेली लाइफ का पार्ट हो या फिर किसी वैकेशन के रूप में हो। अपने दिल की बात सुनने वाला ये लोग विजनरी किस्म के लोग होते हैं और ये लोग किसी महान आइडिया को सृजित कर उसे फॉलो कर सकते हैं। और आमतौर पर अपने करियर के चुनाव के वक्त ये लोग यथार्थ और कैलकुलेशन को एक तरफ रख अपने दिल की सुनते हैं और वही करते हैं जो इन्हें ठीक लगता हो। लेकिन इन मस्त मौला भंवरों का एक पहलू और भी होता है और वो होती है इनकी मानसिक ताकत। चाहे इनका मूड कितना ही रोमांटिक क्यों ना हो, लेकिन बात हमेशा ये लॉजिक की करते हैं। और इसी जबरदस्त मानसिक क्षमता के कारण कई बार इनकी कथनी और करनी में थोड़ा फर्क आ जाता है। हालांकि स्वभाव से ये लोग कुछ इमोशनल होते हैं, लेकिन अपने इमोशंस की रक्षा करने के लिए और अपने इमोशनल होने के कारण बताने के लिए इनके पास में ढेर सारे तर्क भी होते हैं। और अपने इन आर्ग्यूमेंट्स और फैक्ट्स और अपनी कन्विंसिंग पावर का इस्तेमाल कर ये लोग दूसरों को अपने विचार और अपने इमोशंस को मनवाने के लिए बाधित कर ही देते हैं। इन लोगों को चैलेंज को तब फेस करना होता है जबकि ये अपने जुनून के लिए खुद को एक बहुत कठोर और अनुशासित जीवन में ढाल लेते हैं। लेकिन इसका परिणाम हर बार सुखद नहीं निकलता। कई बार इनका कठोर अनुशासित जीवन इन्हें फ्रस्ट्रेशन में भी डाल सकता है और जीवन में अगर मनवांछित सफलता ना मिले तो इनका ये फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन और गुस्सा इनके आसपास के लोगों पर और इनके दोस्तों पर भी निकल सकता है। 16 जुलाई को पैदा हुए लोग पैदाइशी कन्वर्टर होते हैं। ये लोगों को अपने तर्कों से अपने विचारों में ढाल ही लेते हैं और हालांकि ऐसा करने के लिए कई बार ये लोग तर्क के स्थान पर कुतर्कों का भी उपयोग कर सकते हैं। ऊपर से या बाहर से देखने पर ये लोग साधारण या किसी को बोरिंग दिख सकते हैं और ऐसा इसलिए कि ये लोग अपने वर्क प्लेस पर और अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ही साधारण प्रोफाइल का चुनाव करते हैं। लेकिन मानसिक तौर पर ये लोग बहुत ही क्रिएटिव जीनियस होते हैं और कभी ही इनकी सिंपल लिविंग से इनकी हाई थिंकिंग का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इनकी पसंदीदा किताबें और फिल्में इनकी हाई थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करती है और इनकी बुक्स और फिल्मों की चॉइस आमतौर पर दूसरे लोगों से बहुत हटकर और यूनिक होती है। 16 जुलाई को पैदा हुए लोगों की तरह इनकी लव लाइफ भी बड़ी स्पेशल होती है और आमतौर पर इनकी लव लाइफ काफी उतार चढ़ाव से भरी होती है। लेकिन इन्हें इस बात का अंदाजा रहता है और ये इसके लिए तैयार भी रहते हैं। आमतौर पर इनकी लव लाइफ किसी मसाला हिंदी मूवी की तरह होती है, जिसमें सब तरह का ड्रामा, सब तरह के इमोशंस के लिए बहुत जगह होती है। अगर ये लोग अपने प्रेम को पाने में सफल ना भी रहें, तो भी ये अपने प्यार को पूरे जीवन भुला नहीं पाते और वो इनके लिए हमेशा आदर्श बनकर इनके विचारों में रहता है। 16 जुलाई को पैदा होने वाले लोग
न्यूमरोलॉजी के नंबर 7 से प्रभावित होते हैं और नेपच्यून प्लैनेट को नंबर 7 का रूलर माना गया है। नेपच्यून को एस्ट्रोलॉजी में कल्पनाओं का, कथाओं का और फैंटेसीज का प्लैनेट कहा जाता है। और नेपच्यून के अलावा कर्क सन साइन के होने के कारण इन पर चंद्रमा ग्रह का भी बहुत प्रभाव होता है, जो कि मन और विचार का कारक है। इस प्रकार दो मानसिक प्रभाव डालने वाले ग्रहों के स्वामित्व के कारण ये लोग आमतौर पर स्वप्न दृष्टा किस्म के लोग होते हैं और कई बार तो इनके सपने इन्हें हकीकत की दुनिया से बहुत दूर ले जाते हैं। बहुत अधिक फिलोसॉफिकल रवैया इन्हें कई बार तो भौतिक सफलता से भी वंचित कर देता है, क्योंकि इनकी प्रायोरिटी जीवन में मानसिक विकास करना होती है, ना कि धन कमाना। और इनकी इसी विचारधारा के चलते कई बार इनका परिवार आर्थिक संकटों से भी गुजरता है। ये लोग पैसा कमा भी ले तो भी उसके मैनेजमेंट में इतने कुशल नहीं होते और इस कारण से भी इन्हें जीवन में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। बात अगर टैरो कार्ड्स की करें तो 16 जुलाई को पैदा होने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करने वाला टैरो कार्ड कहलाता है द टावर। इसे टैरो डेक में एक लाइट टावर के रूप में दिखाया जाता है, जिस पर कि एक कड़कती हुई बिजली प्रहार करती है। और आमतौर पर टैरो कार्ड्स में इसका वर्णन बहुत अधिक सफलता के बाद असफलता मिलने के रूप में किया जाता है। और शायद यही कुछ कहानी इनके पर्सनल लाइफ में भी होती है। जब इनकी पर्सनल, प्रोफेशनल और फाइनेंशियल लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा हो, तब कोई न कोई घटना ऐसी घट जाती है कि इन्हें दोबारा 1 से गिनती शुरू करनी होती है। बात अगर स्वास्थ्य की करें तो 16 जुलाई को पैदा होने वाले लोगों का यह दृढ़ विश्वास होता है कि ये किसी भी बीमारी को अपने मन से काबू कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने मन की शक्ति पर बहुत यकीन होता है, जो कि कुछ हद तक सही है। किंतु फिर भी इन्हें यह मानकर चलना चाहिए कि जीवन में कुछ बीमारियां ऐसी जरूर हो सकती है जिन पर कि मन का कोई नियंत्रण ना हो। ऐसे में इन्हें अपना ईगो छोड़कर डॉक्टर को कंसल्ट जरूर करना चाहिए। 16 जुलाई को पैदा हुए लोगों की विशेषताओं की बात करें तो ये लोग विश्वसनीय, जुनूनी और प्यार करने वाले लोग होते हैं। वहीं जीवन में ख्याली पुलाव पकाने और दिन में सपने देखने की बुरी आदतों के भी ये शिकार होते हैं। 16 जुलाई को पैदा हुए कुछ सेलिब्रिटीज के नाम हैं: टेनिस प्लेयर मार्गरेट स्मिथ कॉर्ट, एक्ट्रेस बारबरा स्टैनविक, प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी धनराज पिल्लई, एक्ट्रेस आमना शरीफ, पॉलिटिशियन अरुणा आसफ अली और पॉलिटिशियन पवन कुमार बंसल। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे में वीडियो को लाइक और शेयर कर आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बताया गया वर्णन आपसे या आपके किसी परिचित से कितना मैच करता है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। यदि आप और किसी जन्म दिनांक के बारे में जानना चाहते हैं तो साल के सभी 365 दिनों के वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऐसे और भी वीडियोस निरंतर देखने के लिए आप एस्ट्रोराव चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहें तो नीचे लिखे नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।